अच्छे संस्कार के बीच बचपन से बच्चों में पिरोना तो हर माँ बाप चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें सही वातावरण भी मिलना चाहिए, जैसे काव्य को मिला है। और अपने परिवार के सदस्यों को कृष्ण जी की पूजा करता देख 10 साल के काव्य में ऐसी भक्ति जागी कि उसने भागवत गीता की बुक लिख डाली, जिसका नाम उसने किडास्टिक रखा है। सबसे कम उम्र में भागवत गीता लिखने के लिए काव्य का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में यूसीएन रिपोर्टर निशा पंचवानी ने काव्य से जानी उनकी प्रतिक्रिया। अक्सर देवी देवताओं के बारे में हम घर में बड़े बुजुर्गों को यही देखते हैं कि हमें वो बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या गलत करने पर हमें क्या सज़ा मिल सकती है। लेकिन 10 वर्षीय काव्य अग्रवाल बहुत ही बखूबी कृष्ण जी की जो वाणियाँ हैं उन्हें अच्छे से बता पाता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इसने एक किडास्टिक नामक की बुक लिखी है, भागवत गीता लिखी है, जो कि आसान शब्दों में बच्चों को ये बताती है कि कृष्ण जी की क्या मैसेजेस हैं। काव्य में शुरुआत करना चाहूँगी कि कृष्ण जी के कौन से गीत, जो पंक्तियाँ आपको याद आती हैं, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल। ओ पालनहारी निर्गुण और न्यारी, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। कभी आपको इसके लिए कैसे इंस्पिरेशन मिली कि आपको बुक ही लिखना है? मुझे इसकी इंस्पिरेशन मेरी मम्मा और पापा से मिली। और उन्होंने मैं जब बहुत छोटा था, जब मैं टॉडलर था, तब मेरे घर पर 2 फ्लोर्स है, तो मैं नीचे खेलता था। तो ऊपर जब पूरे फैमिली मेम्बर्स पूजा करते थे तो मैं घंटियों की आवाज़ सुनकर सीढ़ियों से क्रॉल करके ऊपर चले जाता था और फिर मैं देखता था छुप के कि ये क्या हो रहा है इस रूम में। मैं देखता था कि सब लोग आलती पालती मार के हाथ जोड़ के और दीपक जला के आरती कर रहे होते हैं। तो मैं और एक आइडल भी मुझे दिखती है जो बहुत सुंदर रहती है, गोल्डन अटायर में रहती है, मुकुट रहता है, बांसुरी रहती है उनके पास और बहुत सुंदर सिंहासन पे वो रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कौन है। पहले तो मैं देखता हूँ उनको 2-3 दिन तक के, फिर मुझे पता चलता है कि ये तो आंखें भी नहीं झपका रहे, हिल ढुल भी नहीं रहे। तो फिर मैं भागते हुए मेरी मम्मा के पास जाता हूँ। फिर मैं मेरी मम्मा से पूछता हूँ कि मम्मा ये कौन है जो वहाँ पर बैठे हैं, इनसे मुझे मिलाओ ना। तो मम्मा बोलती है ये कान्हा जी है। फिर मम्मा ने मुझे कान्हा जी के बारे में इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने बताया कि ये कोई ऐसे नहीं है कि जो आँख नहीं झपकाते, ये काइडल है जिनकी हम पूजा करते हैं। और फिर मैं भागवत गीता के बारे में मेरे को मम्मा ने इंट्रोड्यूस किया। जब मैं बहुत छोटा था तब मैं हनुमान चालीसा भी बोल लेता था। तब मैं भागवत गीता से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ और उसके बाद फिर मम्मा ने मुझे एक वर्कशॉप अटेंड कराया। मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप जब कृष्ण जी की बातें बताते हैं अपने दोस्तों को स्कूल में, कभी उन्होंने आपका फ़न बनाया हो कि यार कैसी बात बता रहा है, हमें विश्वास नहीं है? कभी ऐसा हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ। उल्टा मेरे फ्रेंड्स तो और इंटरेस्ट लेते हैं और उनके लिए मैं भजन पार्टीज़ भी ऑर्गेनाइज़ करता हूँ मेरे घर पे और फिर हम लोग भजन गाते हैं कान्हा जी के सब में। क्या मैसेज देगी आपकी ये किडास्टिक? मेरी बुक किडास्टिक सबको ये मैसेज देगी कि हमेशा हमें सबके साथ एक साथ रहना चाहिए। कान्हा जी का वासुदेव कुटुम्बकम, जिसमें हमेशा हमें सब जनों के साथ एक साथ रहना चाहिए, कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बहुत सरल भाषा में लिखा गया है इस बुक को। जैसे हमने गीत से शुरुआत की थी, मैं अंत करना चाहूँगी किसी श्लोक से। हाँ बिल्कुल। यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचस्तथा क्रिया, चित्ते वाचे क्रियायां च साधूनामिक रूपता। अर्थात जैसा मन होता है वैसी ही वाणी होती है, जैसी वाणी होती है वैसे ही कार्य होते हैं। सज्जनों के मन, वाणी और कार्यों में एक रूपता होती है। जिस तरह से आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें हम अक्सर वीडियो गेम्स खेलते हुए देखे जाते हैं, लेकिन ये 10 साल का काव्य है जो पूरी तरीके से ये भजन और गीत कृष्ण जी के मैसेज बच्चों तक ही पहुंचा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र खापरे के साथ निशा पंचवानी, नागपुर।